तो चैप्टर नंबर 6 करेंगे तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है मेरे भाई। और इसके इंट्रोडक्शन जानेंगे लेखक के। तो इनके जो लेखक थे वो थे जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889। कब हुआ था लिख के बता रहा हूँ, याद होगा आपको। 30 जनवरी 1889 में इनका जन्म हुआ था। किनका हुआ था बताओ? जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में हुआ था। और इनका जो निधन है, इनका जो मृत्यु है 15 नवंबर 1937 को हुआ था। 15 नवंबर 1937 को हुआ था मेरे भाई, याद रख लेना। 15 नवंबर 1937 को मृत्यु हुआ था जयशंकर प्रसाद का। जन्म स्थान की बात करेंगे कि इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, है ना, वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो अच्छे तरीके से ये चीज़ याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो इतना चीज़ आपको कंप्लीट तरीके से याद हो गया होगा। आगे हम बात करेंगे पिताजी के बारे में, ठीक है। ध्यान से देखो, पिताजी का नाम था देवी प्रसाद साहू। क्या नाम था? देवी प्रसाद साहू। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। क्या नाम था? देवी प्रसाद साहू। तो देवी याद रखोगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर तरीके से याद होंगी। पितामह के बारे में अगर बात करोगे तो शिवरत्न साहू, जो कि सुंगनी साहू के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस थे, यानी विख्यात थे। शिवराम साहू का दूसरा नाम पूछेगा तो सुंघनी बताना है, और सुंघनी का उपनाम पूछेगा तो शिवराम साहू बताना है ना, शिवरत्न साहू। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से याद हो गया। शिवरत्न साहू को सुंघनी साहू के नाम से जाना जाता था, विख्यात थे, इसी नाम से फेमस थे। शिक्षा के बारे में बात करोगे जयशंकर प्रसाद के शिक्षा के बारे में, तो 8वीं तक उन्होंने पढ़ाई करी थी। इनकी शिक्षा की व्यवस्था घर पर की गई थी। कहाँ पर? इन्होंने घर पर ही 8वीं तक की पढ़ाई की थी, क्योंकि इनकी पढ़ने की व्यवस्था घर पे ही कर दी गई थी। याद रहेगा, जो चीज़ बोल रहा हूँ ना वो सारी चीज़ें आपको याद हो रहा होगा। बहुत सिंपल सा बात है और बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अगर भाई के बारे में आप जानोगे तो शंभू रत्न इनके बड़े भाई थे। ज्येष्ठ भ्राता यानी कि बड़े भाई, है ना। जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई शंभू रत्न से, ठीक ना। कौन था? शंभू रत्न थे मेरे भाई। चलो, अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। चलो, अगला सवाल है तुम्हारा, ध्यान से देख लो। 12 वर्ष की अवस्था में पितृहीन हो गए थे, यानी कि पिताजी की मृत्यु हो गई थी जब ये 12 वर्ष के थे। 2 वर्ष बाद माता की मृत्यु हो गई थी, है ना। जब ये 2 वर्ष के थे तो इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। अगला पॉइंट है, ध्यान से देखो। बड़े भाई की मृत्यु के बाद घर में कलह की स्थिति हो गई, है ना। यानी कि बड़ा भाई का जब मृत्यु हो गया तो घर में कलह हो गया, है ना। और जिससे उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। तो उसके बाद इन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया मेरे भाई। काव्य कृतियाँ के बारे में अगर जानोगे तो चित्रधार, कानन कुंडल, प्रेम पाथिक, करुणालय, झरना, आंसू, है ना, और एक कामायनी। तो ये सारे इनके काव्य थे। और एक काव्य अच्छे से याद होना चाहिए आपको, है ना। इसमें 2 को इतना इंपॉर्टेंट है ना, करुणालय और प्रेम पाथिक, कहो मत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2 चीज़ें। बाकी जितने भी चित्रधार, कानन कुसुम, प्रेम पाथिक, करुणालय, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, तो इसमें कामायनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे काव्य हैं जो कि मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद के काव्य हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में इतना आ गया होगा। आगे है नाटक, है ना। तो नाटक भी हम लोग देख लेते हैं। नाटक में राजश्री, विशाख, सज्जन, प्रचित, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट और कामना, ये सारे क्या थे? नाटक थे। क्या थे मेरे भाई? ये सारे इनके नाटक थे। एक बार और नाम देख लो, राजश्री, विशाखा, सज्जन, प्रचित, है ना, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट और कामना, है ना। अगले सवाल की बात करोगे तो अपना है इनका उपन्यास, है ना। तो इन्होंने कंकाल उपन्यास दिया था, तितली और एक इरावती, ये सारे इनके उपन्यास थे। क्लियर है। कहानी संग्रह के बारे में अगर आप बात करोगे तो छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल और आकाशद्वीप, ये सारे इनके कहानी संग्रह हैं। निबंध के बारे में मेरे भी बात करोगे तो काव्य कला तथा अन्य निबंध, काव्य कला और अन्य इनके निबंध थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। ये सारे इनके इंट्रोडक्शन पार्ट थे। उपन्यास याद रख लेना, कंकाल, तितली और इरावती। कहानी संग्रह में छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल और आकाशदीप, और निबंध में काव्य कला तथा अन्य निबंध। तो काव्य कला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सारी चीज़ें हमने आपको करा दी। तो आगे आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो मैं बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे भाई पता लग गई तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए।
एक एक पार्ट को निचोड़ने के लिए आपका भाई है, साथ खड़ा रहेगा हमेशा। बस जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले पार्ट में।